ये बताइए कि जो एक नैरेटिव बन गया था बाजार 6 महीने पहले कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट पीक आउट है ही, मान के बैठ गया था बाजार, और ये भी मान के बैठ गया था कि रेट तो जनवरी से यूएस में शायद कट होना ही शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे फेजेस में, वो ये पूरा नैरेटिव थोड़ा टला है। ये जो कमेंट्री कल आई इसके से आपको लगता है थोड़ा टल जाएगा ये? नहीं, मेरे लिए उतना नहीं है, क्योंकि फेड ऑलवेज डेटा ड्रिवन होती है और आने वाले महीने में डेटा कैसे आएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब तक जो डेटा आया है उसने मार्केट पंडित को चौंक दिया है कि एक्सपेक्टेड था कि इतने रेट है के बाद एक स्लो डाउन आएगी यूएस में, मगर वो नहीं है। यूएस के नंबर स्ट्रांग आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना उम्मीद था। कि नॉर्मली ये रेट हाइक का एक इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर यूएस में जबरदस्त होता है, मगर क्या बदलाव आया उधर कि सप्लाई साइड यानी तेल का जो दाम है वो इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर दिख रहा है। वो कुछ रेट हाइक उसके ऊपर कुछ मायने नहीं रखती है। सेकंड है में करीबन 40% से ज्यादा हाउसिंग का इम्पैक्ट होता है अपने इन्फ्लेशन के ऊपर, और वो चीज अगर देखें तो हाउसिंग में एक 12 to 15 मंथ का लैग होता है बिटवीन अ रेट हाइक एंड हाउसिंग का डिमांड। अब धीरे धीरे फ्रेश हाउसिंग स्टार्ट्स गिर रहे हैं, तो वो शायद वो रेट हाइक का इम्पैक्ट दिख रहा है, मगर ऑलरेडी जो हाउसेस की शुरुआत हुई है वहां पे बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, सीमेंट, वुड, इनके डिमांड तो बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए एक मिक्स्ड मैं कहूंगा आउटलुक, और ये जो फेड की पॉलिसी है उससे हम क्लियर कट डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आधे फेड के गवर्नर ने एक तरफ बताया, दूसरे ने ऑपोजिट। तो अभी भी जूरी इज आउट, वही मैं कहूंगा। हमें क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत है जो आने वाले महीनों में डेटा जो आएगा। अच्छा, ये बताइए कि एक यूएस इकोनॉमी अगर हार्ड लैंडिंग ना करे, सॉफ्ट लैंडिंग करके रिबाउंड कर जाए, तो ये तो डायरेक्टली खुशखबरी हो गई इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ का और बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी जो कि एकदम चली गई थी। ऐसा लगता है आपको? देखिए, मार्केट में खाली ग्रोथ डिमांड के नंबर नहीं है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि वैल्यूएशंस क्या है। मेरे ख्याल में आईटी का जो जबरदस्त वैल्यूएशन में बढ़त हुआ था पोस्ट कोविड फेज में, अब तक वो फुल ठीक ठाक गिरा नहीं है टू मेक इट। तो आईटी के लिए खबर अच्छी है कि यूएस इकोनॉमी हार्ड लैंडिंग नहीं कर रही है, पर कितना तक आईटी कंपनियों की अर्निंग्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगी देखना चाहिए। हम कहूंगा वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी। और सॉफ्ट लैंडिंग छोड़िए, अगर यूएस रिवाइवल ग्रोथ में आता है तभी आईटी के लिए स्ट्रांग पॉजिटिव होगा। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग फिर भी स्लो डाउन की बात ही है ना। सुनील सर, क्योंकि आपके किसी ना किसी फंड में रेलवे और डिफेंस के काउंटर्स तो होंगे ही जो आपके फंड्स को अच्छे से प्रोपेल भी होंगे और अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे होंगे, आप उनसे प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर अभी भी अपने फंड्स के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं शेयर्स में? एक्चुअली हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन थे, हमने उतना ज्यादा रेल और डिफेंस नहीं लिया था, तो मेरे लिए उतना जो प्रॉफिट बुकिंग की बात है वो नहीं होती है। जो भी थोड़ा बहुत हमने लिया है वो रखेंगे। अभी तक हमारी ओवर एक्सपोजर नहीं हुई है इन सेगमेंटों में, तो इसलिए हमें कोई आज प्रॉफिट बुक करे या पैर डाउन करे उस एक्सेस वेट को, ऐसी बात अभी नहीं उठी है।